हेलो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 10th के प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू रैंकर्स। आज शहबाज सर आपके लिए जो है आपके साइंस 1 का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। बड़ा ही प्यारा चैप्टर है जिसका नाम है हीट। ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे कि आज ही के लेक्चर में, इस एक ही सेशन में, इस एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर की कहानी क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ये हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है ना। ओके, तो चलते हैं हम इस चैप्टर की तरफ। साइंस 1 का आपका सबसे प्यारा, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है और इसके ऊपर प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं। आराम से आप लोग पढ़कर जो है स्कोर कर सकते हो। ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम है बच्चों क्या, हीट। ठीक है ना। हीट क्या होती है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। याद रखना बच्चों, हीट एक एनर्जी का रूप है। ठीक है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर। एनर्जी जो है तभी फ्लो होती है जब किसी चीज का बच्चों डिफरेंस हो। क्या हो? डिफरेंस हो। राइट है ना। जैसे किसी हाइट से मैं जंप लगा रहा हूं, ठीक है, तो हाइट पर जब मैं हूं मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है। किसकी वजह से आ रही है? हाइट डिफरेंस की वजह से वो आ रही है। ठीक है। तो सिमिलरली हमारी हीट भी जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसी चीज के डिफरेंस की वजह से क्या करती है? फ्लो करती है। सबसे पहली चीज आप लोगों को याद रखना है, एनर्जी हम किसी भी उस चीज को बोलते हैं जो क्या करने वाली है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने वाली है। क्या होने वाली है? ट्रांसफर होने वाली है। तो हीट की अगर मैं बात करूं बच्चों, ठीक है, हीट, HEAT, हीट। ठीक है। इसका सिंबल होता है क्यू प्यारे बच्चों। ठीक है ना। आप लोग की 10th में नहीं है लेकिन फ्यूचर स्टडीज, हायर स्टडीज के लिए आप लोगों को याद रखना है। ठीक है भी अगर आगे तो काम आ जाएगा हमें शायद स्पेसिफिक हीट में। ठीक है ना। तो हीट क्या होती है? एनर्जी है। ठीक है। जो ट्रांसफर होती है ड्यू टू अ टेम्परेचर डिफरेंस। किसका डिफरेंस? टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक हॉट ऑब्जेक्ट या हॉट बॉडी है। राइट। मान लेते हैं गर्म चाय की प्याली है। ठीक है ना। तो एक हॉट ऑब्जेक्ट है जो कि गर्म चाय की प्याली है जिसमें टी है। राइट। ऊपर से मैंने भाप दिखा दिया। ठीक है। गर्मा गर्म चाय है। क्लियर। तो इसको अगर मैं टच करूंगा, छूंगा, ठीक है, तो मेरी उंगलियों को गर्मी का क्या मिलने वाला है बच्चों? सेंसेशन मिलने वाला है। ठीक है ना। या फिर इसके ऊपर अपना हाथ भी अगर लेके जाऊंगा तो मुझे क्या फील होगी? गर्मी फील होगी। क्यों? क्योंकि इस चाय के अंदर से जो है एनर्जी क्या हो रही है बच्चों? ट्रांसफर हो रही है। ठीक है ना। बाहर की तरफ निकल रही है। क्यों निकल रही है? क्योंकि चाय का टेम्परेचर ज्यादा है। मान लेते हैं भाई 60 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना। 60 डिग्री सेल्सियस चाय का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर क्या है हमारे रूम का? 25 डिग्री सेल्सियस है। तो हीट क्या होगी? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करेगी। यानी कि मैं सिंपली कह सकता हूं बेटा, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है। ठीक है। और कब तक फ्लो करेगी एनर्जी? जब तक दोनों ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर जो है सेम ना हो जाए। ठीक है ना। क्लियर। हम ऑब्जर्व करते हैं ना कि हमारी चाय जो है ठंडी हो गई, ठंडी नहीं हुई है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो अपने सराउंडिंग के साथ में प्यारे बच्चों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जा रही है। इसका ये मतलब होता है कि यहां से हीट फ्लो होती जा रही है। कब तक? जब तक चाय का टेम्परेचर भी सराउंडिंग के टेम्परेचर से मैच ना हो जाए। जब दोनों का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है, तो हम कह देंगे कि हमारी जो है हीट पूरी क्या हो चुकी है? फ्लो हो चुकी है। एनर्जी पूरी की पूरी क्या हो गई बच्चों? ट्रांसफर हो चुकी है। राइट। ओके। तो अभी जो है हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। ठीक है ना। तो याद रखना है आप लोगों को, हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है बच्चों जो हायर टेम्परेचर टू व्हाट? लोअर टेम्परेचर फ्लो करने वाली है। ओके, अब मैं बात करता हूं बच्चों आप लोगों से टेम्परेचर के बारे में। किसके बारे में? टेम्परेचर के बारे में। तो याद रखना, टेम्परेचर जो है सिर्फ एक मेजर होता है बच्चों। क्या होता है? एक मेजर, यानी कि एक नाप होता है जो हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा टेम्परेचर है ये इस चीज को नहीं बताएगा कि हीट कितनी है ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है ना। कितनी हीट अवेलेबल है या कितनी हीट फ्लो हो चुकी है, ये नहीं बताने वाला है टेम्परेचर। टेम्परेचर सिर्फ ये बताएगा हमें कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है। ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग टेम्परेचर को क्या बोल सकते हैं? टेम्परेचर इज अ मेजर इंडिकेटिंग द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है ना। बताएगा कि हमारी बॉडी कितनी हीट है, कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है सिर्फ। ठीक है। तो ये चीज जो है, ये डेफिनेशन आप लोग को टेम्परेचर का याद रखना रहेगा। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं हीट के यूनिट की। ठीक है ना।
टेम्परेचर के तो बेटा अलग अलग यूनिट्स होते हैं ना, डिग्री सेल्सियस आप लोग सुने रहोगे सेंटीग्रेड स्केल में, और डॉक्टर्स के यहाँ पर जाओगे तो भाई फ़ारेनहाइट में नापते हैं वो लोग, डिग्री फ़ारेनहाइट में। देन फिर एक यूनिट होता है केल्विन, ठीक है ना। केल्विन टेम्परेचर का बेटा ऐसा यूनिट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है बच्चों, ठीक है। तो ये सब जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड यूनिट है, अगर आप लोग साइंस लोगे फ्यूचर में तो क्लास 11 में आप लोगों को पता चल जाएगा। बस इतना याद रखना है कि वर्ल्ड वाइड की स्टडी में कहीं पर भी पढ़ाई करोगे टेम्परेचर को आप लोग को केल्विन में मेजर करना है, ठीक है ना। ओके, तो अब मैं चलता हूँ किसके यूनिट की तरफ बच्चों, हीट के यूनिट की तरफ, ठीक है ना। जैसे मैं अपना वजन मेजर कर रहा हूँ तो उसका कुछ क्या रहने वाला है, यूनिट रहने वाला है। अपनी हाइट मेजर कर रहा हूँ तो मैं बोलूंगा भाई मेरी हाइट 6 फीट जो है, टॉल हूं मैं तो 6 फीट क्या है, फीट वर्ड यूज कर रहा हूँ, राइट है ना। मेरी हाइट को 6 kg कह रहा हूँ, क्या नहीं, तो हाइट के लिए मैं 6 फीट जो वर्ड यूज कर रहा हूँ, फीट मेरी हाइट का क्या बन गया बच्चों, यूनिट बन गया हाइट के मेजरमेंट का। तो उसी तरीके से हीट की अगर मैं बात करूं तो उसका जो ऐसा यूनिट है वो है जूल, ठीक है ना। जूल एक फिजिसिस्ट का नाम था, साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम पर जो है हीट के जो है यूनिट को दे दिया गया है नाम, ठीक है ना। व्हाट इज जूल, कैपिटल जे, क्लियर। और टेम्परेचर को जनरली हम लोग इसमें डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, बट इसका एक्चुअल यूनिट क्या है आप लोग को मैंने बताया, केल्विन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा भी है कि ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है। फिर आप लोग को याद रखना है कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है ना। ये आप लोग के एमसीक्यू में आ सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है, या 1 मार्क्स से सवाल में ऐसा रह सकता है कि 1 जूल कितना कैलोरी होता है। तो सबसे पहले जूल याद रखना है कि ऐसा ही यूनिट है, बड़ा यूनिट है, ठीक है। और सीजीएस छोटे यूनिट को बोलते हैं, छोटा सिस्टम ऑफ यूनिट होता है वो। तो जूल और कैलोरी में फर्क क्या है, तो याद रखना कि 1 जूल 4.18 कैलोरी के बराबर होता है, यानी कि ये जो छोटा सिस्टम है उसकी वैल्यू जूल से क्या है, बड़ी है, ठीक है ना। बट फिर भी कंसीडर किसको करना है हमें, जूल को। तो याद रख लोगे आप लोग, 1 जूल इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, 4.18 कैलोरीज। अब कैलोरी जानना है हमें क्या होता है कि नहीं। तो याद रखना बच्चों, साइंटिस्ट लोग ने एक स्टैंडर्ड सेट किया, यानी कि अगर मेरे पास वाटर है, पानी है, ठीक है ना, और उसको मैं मेंटेन करके रखा हूँ 14.5 डिग्री सेल्सियस पर, और पानी मेरे पास 1 ग्राम होना चाहिए, कितना होना चाहिए, मास जो रहना चाहिए हमारे वाटर का बच्चों होना चाहिए हाउ मच, 1 ग्राम। और वाटर को का टेम्परेचर मुझे कितना मेंटेन करके रखना है, 14.5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखना है, ठीक है ना। तो पानी का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना, पानी का मास तो मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, 1 ग्राम ही ले रहा हूँ, पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, यानी कि 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक अगर मुझे लेकर जाना है तो मैं बाहर से कितनी हीट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना, बाहर से कितनी हीट प्रोवाइड करूंगा, उस अमाउंट ऑफ हीट को, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, टू रेज टेम्परेचर of water from 1 gram of water from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius, ठीक है, is called 1 कैलोरी, ठीक है ना। समझ गए, 1 कैलोरी का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास 1 ग्राम पानी है सिर्फ, ठीक है ना, 1 ग्राम पानी है और उसका टेम्परेचर हमने मेंटेन करके रखा है बेटा 14.5 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस मुझे राइज करना है, बढ़ाना है, तो बाहर से मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, उस अमाउंट ऑफ हीट को ही हम क्या बोलने वाले हैं, 1 कैलोरी, ठीक है ना। अब अगर मैं इस 1 ग्राम पानी की जगह पर 1000 ग्राम वाटर ले लूं, ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम वाटर ले लूं, तब जो मैं हीट प्रोवाइड करूंगा बच्चों उसको 1 किलो कैलोरी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1 किलो कैलोरी, 1 के कैल, तो वो बेटा 1000 कैलोरी के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, क्योंकि 1 ग्राम पानी था यहाँ पर और किलो कैलोरी के लिए मैं 1000 ग्राम ले रहा हूँ, तो 1000 का डिफरेंस है इसके लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए कि 1 कैलोरी का मतलब कितना होता है। तो अगर ऐसी अपने पास 4.18 कैलोरी होगी, ठीक है, 4.18 कैलोरी हीट सप्लाई कर रहा हूं अगर मैं, तो समझ जाना कितना जूल हो रहा है, वो 1 जूल हो रहा है, ठीक है। तो हीट और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को क्लियर करा दिया है, ठीक है। अब चलते हैं हम हीट ट्रांसफर के बारे में, ठीक है। हीट जो है अलग अलग तरीके से बच्चों ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, क्लियर, ठीक है। उसके मोड्स ऑफ ट्रांसफर होते हैं, जरिया होता है, तरीका होता है, मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो मोड है वो है कंडक्शन, ठीक है। ये जो हीट ट्रांसफर का मोड है, तरीका है, मेथड है, ये सिर्फ सॉलिड्स में होता है, किसमें, सॉलिड्स में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हीट जब ट्रांसफर हो रही है तो
सिस्टम जो है हमारा, यानी कि जो बॉडी है उसके पार्टिकल्स फ्लो नहीं कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, ओके, एक मेरे पास गरम रॉड है, ठीक है, एक रॉड को मैं एक एंड से बच्चों गरम कर रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ से, एरो दिखा दिया, यानी कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ उसे। तो कुछ देर के बाद अगर मैं यहाँ पर हाथ लगाऊंगा मैं इस एंड पर, तो यहाँ पर मुझे हीट का सेंसेशन मिलेगा, क्योंकि हीट क्या हुई बच्चों, ट्रांसफर हुई, ठीक है ना, ये एंड से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, राइट। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है, लेकिन अंदर के एटॉम्स जो है बच्चों मूव नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे, बल्कि अपनी एनर्जी को दूसरे एटॉम को सप्लाई कर दे रहे हैं वाइब्रेट होकर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, कंडक्शन। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि कंडक्शन एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, ठीक है, जिसमें पार्टिकल्स का मोशन नहीं होता है, इसीलिए जनरली किसमें होने वाला है, सॉलिड्स के अंदर होने वाला है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों कन्वेक्शन की, ठीक है, ये सेकेंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। हीट ट्रांसफर का प्यारे बच्चों ये सेकेंड तरीका है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, बल्क मोशन होता है, यानी कि पार्टिकल्स का मोशन होने वाला है, और ये जनरली फ्लूइड्स में, यानी कि प्यारे बच्चों लिक्विड्स में होता है। किस में होता है, लिक्विड्स में, ठीक है। जैसे कि हम जो है पानी को अगर किसी वेसल में, किसी बर्तन में प्यारे बच्चों गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, पानी को किसी वेसल में मैं क्या कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं। एक ये वेसल है मेरे पास, ठीक है ना, जिसके अंदर मैं पानी को गर्म कर रहा हूं, और नीचे से हीट सप्लाई कर रहा हूं मैं, राइट। तो पहले नीचे का पानी गर्म होगा, ओके ना। जब पानी गर्म होता है, ठीक है ना, तो उसकी डेंसिटी कम होती है बच्चों। क्या कम होती है, डेंसिटी, यानी कि उसका भारीपन, या फिर आप लोग बोल सकते हो उसका वजन। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा, D इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। कितनी जगह पर कितना मास एक्यूमुलेटेड है। अगर कम जगह पर ज्यादा मास है तो हम बोलते हैं डेंसिटी ज्यादा है, अगर ज्यादा जगह पर कम मास है, कम पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो डेंसिटी क्या है, कम है। तो जब पानी को मैं गर्म कर रहा हूं ना, तो गर्मी की वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो कोई एक गिवन वॉल्यूम में, कोई एक गिवन जगह पर जो है पार्टिकल्स की तादाद कम हो रही है, इसके लिए मैं कह रहा हूं कि डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है हीट करने पर, ठीक है ना। और ऊपर का पानी अभी भी क्या है, स्टार्टिंग में ठंडा है, राइट है ना। तो क्या होने वाला है, पानी जब ऊपर का ठंडा है, ठंडा है यानी कि पार्टिकल्स करीब करीब में है, तो डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। ऊपर की डेंसिटी ज्यादा है, नीचे की डेंसिटी क्या हो रही, गर्म होने पर कम हो रही है, ठीक है ना। तो हल्की चीज कहाँ जाएगी बच्चों, ऊपर, हैवियर चीज कहाँ आएगी, नीचे। तो ऊपर का ठंडा पानी नीचे की तरफ फ्लो करेगा, और नीचे का गर्म पानी प्यारे बच्चों ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है, और हीट भी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है इसी तरीके से, ठीक है। तो इस मोड ऑफ वाइब्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। देन थर्ड होता है बच्चों रेडिएशन, ठीक है ना। रेडिएशन ये एक ऐसा मोड है प्यारे बच्चों हीट ट्रांसफर का, ठीक है, जिसमें मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। बॉडी को टच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फ्लूइड्स की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। जैसे किचन में, कोई होटल के किचन में आप लोग एंट्री अगर करोगे और वहां पर काफी देर से कुछ बन रहा है, जैसे ही अंदर जाओगे तो आप लोगों को गर्मी का एहसास होगा, ठीक है। तो वहां पर हम टच नहीं कर रहे हैं किसी चीज को, फिर भी हमें गर्मी फील हो रही है। या फिर हम बाहर धूप में जब चल रहे हैं तो सूरज की गर्मी हमें फील हो रही है, राइट। तो वहां पर सन क्या हमें टच कर रहा है, क्या नहीं, राइट। तो वहां पर कांटेक्ट नहीं हो रहा है दो बॉडीज के बीच में, फिर भी हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो उसे क्या कहते हैं, हम रेडिएशन कहते हैं। ये गैसेस में भी होता है बच्चों, ठीक है, समझ गए इतनी बात, ओके। तो हमने पढ़ लिया कि भाई हीट क्या है, ओके, और उसके बाद टेम्परेचर क्या होता है। देन मैंने आप लोगों को 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर यहां पर बता दिए हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बेटा लेटेंट हीट की, ठीक है ना। इसको मैं सिंपली बोलूंगा हीट रिलीज्ड या फिर एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग स्टेट चेंज, ड्यूरिंग स्टेट चेंज। यहां पर इसका डेफिनेशन भी यही बोल रहा है कि जब एक सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज कर रहा है बच्चों, ठीक है, तो हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या तो रिलीज होगी बिना टेम्परेचर के चेंज के, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है ना।
जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास आइस है, क्या है, आइस यानी कि बर्फ है, ठीक है, सॉलिड होता है ना ये बच्चों, क्या होता है, सॉलिड। अब आइस को अगर मैं गर्म करूंगा बच्चों, क्या करूंगा, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करूंगा। मान लेते हैं ये आइस 4 डिग्री सेल्सियस पर है, तो इसको अगर मैं हीट करूंगा तो ये क्या बनने वाला है, वाटर बनेगा, ठीक है, वाटर, जो कि क्या है, लिक्विड है ना। तो आइस को वाटर बनाने के लिए किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है ना, हमारे सराउंडिंग्स का टेम्परेचर हमने फिक्स रखा था, ठीक है, तो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर बच्चों मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़े, ठीक है ना। यहां पर देखिए सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना प्यारे बच्चों, उसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्यूजन। फिर पानी को मैं अब और गर्म कर रहा हूं, ठीक है, तो पानी क्या बन रहा है बच्चों, वेपर बन रहा है, क्या बन रहा है, वेपर यानी कि गैस बन रहा है, ठीक है। तो वाटर को जब मुझे वेपर बनाना था तो मैंने कितनी हीट सप्लाई करी, किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, तो वहां पर भी कौन सी हीट रहेगी बच्चों, लेटेंट हीट रहने वाली है, क्या रहने वाली है, लेटेंट हीट, यानी कि स्टेट चेंज होगा तभी उस हीट को मैं क्या बोलने वाला हूं बच्चों, लेटेंट हीट। और एक और चीज याद रखना है आप लोगों को, लिक्विड जब कन्वर्ट होता है बेटा गैस में, इस चीज को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन, ओके। तो फ्यूजन का मतलब क्या हो रहा है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, और इवेपोरेशन का मतलब हो रहा है बच्चों लिक्विड का जो है वेपर में यानी कि गैस में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो लेटेंट हीट आप लोगों को समझ में आया, ठीक है ना। अगर स्टेट चेंज हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो जो मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूं सिंपली वो क्या हो जाती है, लेटेंट हीट हो जाती है। और अगर स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, और मैं हीट सप्लाई करे पड़ा हूं, ठीक है, तो वो टाइम पर हीट को हम लोग सेंसिबल हीट बोलते हैं। ये तो चीज आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पर, ठीक है ना। सेंसिबल हीट मतलब मैं गर्म कर रहा हूँ उस गिवन बॉडी को, बट उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। लेटेंट हीट का मतलब हो रहा है कि सिस्टम का जो है, यानी कि कोई बॉडी को मुझे एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर लेकर जाना था, तो मैंने कितनी हीट क्या करी, सप्लाई करी, एट व्हाट, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक। तो उसे कहते हैं लेटेंट हीट। अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट की। अब देखिए लेटेंट हीट जब मैंने बताया तो मैंने आप लोगों को बोला क्या कि कितना ग्राम या कितना किलोग्राम मेरे पास वो सब्सटेंस होना चाहिए, वो आइस कितना ग्राम या कितना किलोग्राम होना चाहिए, नहीं, ठीक है ना। यानी कि मैंने वहां पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात नहीं करी, लेकिन स्पेसिफिक वर्ड कभी भी आएगा, ओके, स्पेसिफिक हीट बच्चों कभी भी आएगा तो आप लोगों को समझ जाना है कि यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रहने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट, है ना, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ यूनिट मास, ये वर्ड बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, अब वो यूनिट मास यानी कि 1 ग्राम भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है, ठीक है ना, ऑफ अ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट। लेटेंट हीट सिंपली क्या है कि एक बॉडी का जो है मुझे क्या करना है, स्टेट चेंज कराना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर पहुंचाना है, तो मैंने बाहर से कितनी हीट सप्लाई करी, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, वहां पर हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात नहीं करी। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट की बात करूं तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करने वाला हूँ कि कितनी हीट लगने वाली है, ठीक है, किसी एक यूनिट मास सब्सटेंस का जो है मुझे स्टेट चेंज करने के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर। अब इसका स्पेसिफिक लेटेंट हीट का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, Q इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, ml, और इसका ऐसा यूनिट होता है जूल केल्विन, ठीक है, जूल किलोग्राम इनवर्स, सॉरी जूल किलोग्राम इनवर्स, ठीक है, ओके। और एक और फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ये हीट का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ वर्ड बच्चों, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, ओके। बात करता हूं अब मैं लेटेंट हीट की, ठीक है ना। ये देखो सिर्फ स्पेसिफिक हीट का है, यहाँ पर जो C है स्टैंड करता है स्पेसिफिक हीट के लिए, ये आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग घबराओ नहीं, ठीक है ना। तो लेटेंट हीट का मतलब समझ में आ गया, स्पेसिफिक लेटेंट हीट का मतलब समझ में आ गया, और मैंने आप लोगों को बताया फ्यूजन और इवेपोरेशन। तो उसके ऊपर देखिए 2 डेफिनेशन है हमारे पास। फर्स्ट वन इज व्हाट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेकंड वन इज क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना। तो फ्यूजन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया, तो यहाँ पर वही बात होने वाली कि कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी किसी एक यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को, यानी कि 1 ग्राम या 1 किलोग्राम सब्सटेंस को सॉलिड से प्यारे बच्चों लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है।
उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और मैंने बोला लेटेंट हीट वर्ड कभी भी यूज कर रहा हूं तो कांस्टेंट टेम्परेचर हमें रखना है, ठीक है ना, समझ गए इतनी बात? ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना, किसी एक यूनिट मास सब्सटेंस को, ठीक है, लिक्विड से वेपर बनाना है, किससे, लिक्विड से वेपर बनाना है उसकी बॉइलिंग पॉइंट पर, यानी कि जिस टेम्परेचर पर वो वेपर बनती है बॉडी, बिना बॉडी का टेम्परेचर चेंज किए, ठीक है। तो कितनी हीट मैं प्रोवाइड करूंगा उसको हम लोग क्या कह देंगे बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप लोग को जो है एक ग्राफ नजर आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर टेम्परेचर वर्सेस, ठीक है ना, यहाँ पर बात हो रही है हीट की। तो इनिशियली कुछ टेम्परेचर से लेकर किसी टेम्परेचर तक बॉडी क्या थी, सॉलिड थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, स्टेट चेंज हो रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई है, ठीक है, ग्राफ में ये बता रही है स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर अब आगे बढ़ नहीं रहा है, ठीक है ना, क्लियर। यानी कि सॉलिड से क्या बन रहा है, यहाँ पर लिक्विड बन जा रहा है। तो यहाँ पर जो हीट सप्लाई हो रही है, जो हीट की वैल्यू रहने वाली है, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे बेटा लेटेंट हीट ऑफ व्हाट, फ्यूजन। फिर अब वो लिक्विड बन गया, ठीक है, फिर कुछ देर तक टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँच गए हम लोग, कहाँ पहुँच गए, बॉइलिंग पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने जितनी हीट दी है उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, समझ गए। तो ये आप लोग को याद रखना है बच्चों, ओके। अब हम चलते हैं बड़े प्यारे कॉन्सेप्ट की तरफ, रेजिलेशन, ठीक है ना, रेगुलेशन बोलो या रेजिलेशन बोलो, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं कि मेरे पास एक बर्फ है जो कि -2 डिग्री सेल्सियस पर है, मान लेते हैं, ठीक है ना। बर्फ का जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों तभी क्या होगा, वो मेल्ट होगा, राइट है ना, यानी कि आइस मेल्ट्स विथ इंक्रीज इन व्हाट, टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर आइस क्या होगा, मेल्ट होगा, इतना हमें पता है। और ये आइस मैंने -2 डिग्री सेल्सियस पर ले लिया है। सराउंडिंग का टेम्परेचर फिक्स है और बर्फ का टेम्परेचर भी फिक्स है। यहाँ पर मैं टेम्परेचर में कुछ चेंज नहीं लाने वाला हूँ। मैंने क्या कर दिया है, इस टेबल के ऊपर भाई हमारे पास एक बर्फ की जो है सल्ली रखी हुई है, ठीक है ना। ओके, हिंदी वर्ड यूज किया हूँ मैं, लोकल लैंग्वेज में बर्फ की सल्ली बोलते हैं उसे, ठीक है। आइस स्लैब इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ भाई, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग, एक वायर ले लिया गया है या एक रोप ले ली गई है जिसको रखा गया है। अब इस रोप से मैं क्या कर रहा हूँ, बर्फ को ऐसे काटने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, घस रहा हूँ उसे, घस रहा हूँ इन द सेंस क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। क्या अप्लाई कर रहा हूँ, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिसकी वजह से बर्फ में क्या होगा, यहाँ पर बर्फ कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा इन द सेंस वो जो है सॉलिड जो है कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में बिना टेम्परेचर बढ़ाए, यानी कि बर्फ इतने जोन में बेटा मेल्ट हो जाएगा और दरार क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। क्या क्रिएट हो जाएगी, दरार आ जाएगी उसमें, क्लियर। यानी कि वहां का बर्फ क्या हो गया बच्चों, मेल्ट हो गया। किसकी वजह से, जब मैंने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया। अब जब मैं प्रेशर का एप्लीकेशन हटा दूंगा, इस डोरी को, इस रस्सी को जब मैं हटा दूंगा, ठीक है, तो वापस से वो जो टूटा हुआ हिस्सा था जुड़ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि प्रेशर अप्लाई किया, आइस मेल्ट हुआ, रिजेस बने उसमें, ठीक है ना, दरार पड़ी उसमें। बट जब मैंने हटा दिया, ठीक है, प्रेशर के एप्लीकेशन को, वापस आइस क्या हो गया बच्चों, जो हिस्सा उसका टूटा हुआ था वो वापस से क्या हो गया, जुड़ गया। इसी चीज को जो है हम लोग क्या कहते हैं, रेजिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे गोले वाले को आप लोग देखे रहोगे, राइट है ना, मशीन से घस रहा है, ठीक है, छोटे छोटे बारीक बारीक पार्ट्स निकल रहे हैं आइस के, देन उनको जोड़ रहा है, गोल कर रहा है, वापस से फिक्स शेप में आ जा रहा है वो, ठीक है। तो वहां पर भी कौन सी प्रॉपर्टी काम आ रही है, रेजिलेशन की। तो देखिए इसको याद रखना है आप लोगों को, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिलेशन या फिर व्हाट इज रेजिलेशन, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, रेजिलेशन इज द फेनोमेनन, ठीक है, जो कोई भी चीज अगर नेचुरली हो रही है बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेनोमेनन, जिसमें आइस मेल्ट होता है प्रेशर के एप्लीकेशन पर और फिर वापस रीफ्रीज हो जाता है, वापस क्या हो जाता है, रीफ्रीज हो जाता है, यानी कि वापस जुड़ जाता है जब प्रेशर के एप्लीकेशन को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, किसकी, आइस की, ठीक है ना। तो रेजिलेशन हमें क्या बताता है कि किस तरीके से प्रेशर और मेल्टिंग का और फ्रीजिंग का जो है रिलेशन है,
ठीक है। आइस स्केट जो है, हमारे आइस स्केटर्स रहते हैं, जब वो बर्फ के ऊपर स्केट लेकर जाते हैं तो स्केट के नीचे बेटा धार होती है जिसकी वजह से कटते रहता है रास्ता, ठीक है ना, नहीं तो हम लोग स्किड हो जाएंगे, फिसल जाएंगे बर्फ पर, राइट। तो परफेक्ट लेके चलते रहता है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो वहाँ का आइस जमीन का जो है वहाँ का मेल्ट हो रहा है, जिसकी वजह से स्मूथली स्केटर्स आगे बढ़ रहे हैं। देन पीछे से वापस आइस क्या हो जा रहा है, वापस जोड़े जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये है क्या, रेजिलेशन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसका नाम है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अजीबो गरीब, ठीक है, काफी अजीब बिहेवियर दिखाता है, अजीब बिहेवियर कहता हूं मैं इसे, पागलपना बोल सकते हो आप पानी का, ठीक है ना, कि पानी सबसे हटके बिहेवियर दिखाने वाला है। एनोमलस बिहेवियर मतलब यूनिक बिहेवियर, सबसे हटके, ठीक है ना। ओके, तो एनोमलस एक्सपांशन की बात करनी है मुझे, पानी की बात कर रहा हूं। अब हम इतनी चीज जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है ना, किसी भी सब्सटेंस का अगर मैं टेम्परेचर बच्चों बढ़ाऊं, क्या करूं, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो सब्सटेंस क्या होगा बेटा, फैलेगा, क्या होगा, एक्सपांड होगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई भी चीज क्या होती है बेटा, पार्टिकल्स उसके दूर दूर जाते हैं तो एक्सपांशन होता है, ठीक है ना। एक्सपांशन हो रहा है तो बच्चों वॉल्यूम बढ़ रही है ना, ज्यादा जगह चाहिए उसे, वॉल्यूम क्या हो रही है, बढ़ रही है। वॉल्यूम बढ़ती है तो डेंसिटी, ठीक है, डिक्रीज होती है बच्चों, क्योंकि मैंने बताया डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी जो है वॉल्यूम के इनवर्स प्रोपोर्शन में है, किसमें है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। यानी कि अगर मैं वॉल्यूम को कम करूंगा बच्चों तो डेंसिटी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम जब बढ़ रही है तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये नॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है ना, किसी भी सब्सटेंस का। से क्या बोल रहा हूं मैं, नॉर्मल बिहेवियर। 0 डिग्री सेल्सियस से सब्सटेंस का टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक है, एक्सपांड हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रही है, बढ़ रही है, डेंसिटी कम हो रही है। और वही अगर मैं टेम्परेचर घटाऊंगा, ठीक है ना, इसी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर मैं क्या करूंगा, घटाऊंगा, तो हर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि टेम्परेचर अगर हम कम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जनरली बॉडीज क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं, ठीक है। तो यानी कि यहां पर बॉडीज क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, क्लियर। कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वॉल्यूम क्या होगी बच्चों, कम, वॉल्यूम कम होगी तो डेंसिटी मैंने क्या बोला, बढ़ेगी, ठीक है। ये नॉर्मल बिहेवियर होता है किसी भी सब्सटेंस का। बट वाटर के साथ एक खास बात होती है, और किसी जोन में होती है, फिक्स जोन में, हमेशा ऐसा नहीं होगा, कुछ जोन में होगी, ठीक है ना, कुछ रेंज में ही ऐसा होने वाला है। 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर बच्चों 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है। अब किसी और सब्सटेंस का टेम्परेचर मैं 0 से 4 तक अगर बढ़ाऊंगा तो जनरली क्या होगा, वो एक्सपांड होगा। बट वाटर के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है ना। पानी का टेम्परेचर अगर मैं 0 डिग्री से 4 तक बढ़ा रहा हूं तो एक्सपांड होने के बदले बच्चों वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। बाकी 4 डिग्री के बाद, ठीक है, ग्रेटर देन 4 डिग्री नॉर्मल बिहेवियर दिखाएगा बाकी मटेरियल्स की तरह, कि हाँ भाई 4 डिग्री के ऊपर पानी का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो क्या होगा, एक्सपांड होगा, क्या होगा, एक्सपांड होगा। बट 0 से 4 के बीच में वाटर एक्सपांड होने के बदले बच्चों कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। यानी कि वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो इंस्टेड ऑफ व्हाट, एक्सपांडिंग। तो वाटर का ये जो बिहेवियर है, खास बिहेवियर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अजीबोगरीब बिहेवियर, सबसे हटके बिहेवियर ऑफ व्हाट, वाटर, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। तो देखिए क्या बोलते हैं, मोस्ट सब्सटेंसेस एक्सपांड ऑन हीटिंग, लेकिन वाटर जो है अनयूजुअल बिहेवियर दिखाता है 0 से 4 के बीच में। 0 से 4 के बीच में पानी को अगर मैं हीट करूंगा तो वो क्या होगा, एक्सपांड होने के बदले कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ना, क्लियर। और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होने वाली है, ये आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा 0 से 4 तक जब पहुंचेगा तो 4 पे सबसे उसकी जो है हाईएस्ट डेंसिटी रहने वाली है, ठीक है ना, सबसे कम वॉल्यूम रहेगी और सबसे ज्यादा डेंसिटी रहेगी वाटर की, कब, 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों को एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर,
क्लियर, ये चीज़ आप लोग कॉपी कर लोगे बेटर रहेगा। तो उसी चीज़ की ग्राफिकल स्टडी है, आप लोग एग्जाम में ग्राफ दे सकता है, बताओ कि ये ग्राफ क्या बता रहा है, तो बोलोगे दिस ग्राफ शोज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं वाटर की यहाँ पर डेंसिटी दी गई है, ठीक है ना, क्लियर, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी कि डेंसिटी दी गई है। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी समवॉल्ट 0.13 थी बच्चों, कितनी थी, 0.13। अब मैं वाटर का टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, 0 से बढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या होना चाहिए था प्यारे बच्चों, ऐसे बढ़ना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन बढ़ने के बदले क्या हो रहा है, घट रहा है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर जब पहुंच रहा है तो उसकी डेंसिटी 0 के करीब आ जा रही है, ठीक है ना, यानी कि डेंसिटी काफ़ी कम हो जा रही है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है वाटर। तो 0 से 4 के बीच में इंस्टीड ऑफ एक्सपांडिंग वाटर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। बाकी 4 डिग्री सेल्सियस के बाद नॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा है, यानी कि एक्सपांड हो रहा है, उसकी डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये है हमारा एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों। तो आप लोग को याद रहेगा, उम्मीद करता हूँ मैं, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, यानी कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर को समझने के लिए एक सेटअप है। ये डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन आ सकता है, इसको होप्स अपैरेटस बोलते हैं, ठीक है ना, क्लियर। कौन सा अपैरेटस, होप्स अपैरेटस। ये क्यों बनाया गया है, स्टडी करने के लिए एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो है एक बाउल है, ठीक है, इसमें फ्रीजिंग मिक्सचर रखा गया है बर्फ और सॉल्ट का, ठीक है, और अंदर पानी डाल दिया गया है, ठीक। ऊपर एक टेम्परेचर लगाया गया है, नीचे एक टेम्परेचर लगाया गया है। स्टार्टिंग में देखिए ये फ्रीजिंग मिक्सचर ऑफ आइस की वजह से पानी क्या होने लगेगा, ऊपर का सबसे पहले, ठीक है, ठंडा होने लगेगा, ठीक है ना, वाटर का टेम्परेचर क्या होने वाला है, कम होने वाला है, ठंडा होने लगेगा, होने लगेगा, होने लगेगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, और मैंने बताया कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की वॉल्यूम क्या हो जाती है बच्चों, बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है, वॉल्यूम कम हो गई, ठीक, डेंसिटी क्या होगी, बोलो फटाफट, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी बोलो फटाफट बढ़ेगी, है ना, ठीक है। तो ज़्यादा डेंसिटी वाला वाटर कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो यानी कि जब स्टार्टिंग में टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा यहाँ पर, घटा यहाँ पर, ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये 25 डिग्री सेल्सियस से पहुँच रहा है 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, यहाँ ऊपर का पानी, ठीक है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पहुँचने के बाद ये ऊपर का पानी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो नीचे का थर्मामीटर तुम्हें कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शो करेगा, T1 हमारा 4 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। उसके बाद, ठीक है ना, पानी, ये यहाँ पर तो बर्फ है ही, तो पानी ऊपर का जो है अब और गर्म होने लगेगा, सॉरी ठंडा होने लगेगा। अब वो पहुंच जाएगा बच्चों व्हाट, 0 डिग्री सेल्सियस पर, किस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो टेम्परेचर जो तुम्हारा थर्मोमीटर 2 है वो क्या शो करेगा बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस हमें शो करेगा। उसके बाद जो है 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी और नीचे वाला क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी, 4 डिग्री सेल्सियस वाले की डेंसिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है, और 0 वाले की उसके मुकाबले क्या रहने वाली, कम रहने वाली, ठीक है। तो ये होप्स अपैरेटस हमें एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बताने की कोशिश करता है। तो आप लोगों को एग्जाम में इसका या तो हो सकता है डायग्राम आ जाए, या तो बोल देगा कि कौन सा डिवाइस यूज़ होता है, कौन सा सेटअप यूज़ होता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप लोग को लिख देना है होप्स अपैरेटस बच्चों यूज़ होता है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट हमें जानना है ड्यू पॉइंट। क्रिकेट मैचेस में आप लोग सुने रहोगे ना, ड्यू आ गया है, मॉइस्चर आ गया है, क्लियर। तो ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी की बात करेंगे। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हमारे एयर में वाटर वेपर की मौजूदगी, ठीक है। जैसे कि हम मुंबई में रह रहे हैं, ठीक है, मुंबई समंदर के किनारे है, ठीक है, समंदर का पानी दिन भर क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, भाप बन रहा है, ठीक है, यानी कि वो वाटर का वेपर जो है हमारे मुंबई की एयर में क्या है, प्रेजेंट है। इसलिए मुंबई के क्लाइमेट को हम लोग जोग्राफी के हिसाब से बोलते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें पसीना काफ़ी ज़्यादा निकलता है, राइट, इसे कहते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है ना, क्लियर। ओके, तो ह्यूमिडिटी का मतलब है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, कितना वाटर वेपर हमारे एयर में मौजूद है। फिर बात करते हैं हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की, ठीक है ना, क्लियर। ये एक्चुअली में क्या करता है, कंपेयर करता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द एयर कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर। मान लेते हैं कि अगर मेरे एयर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और एयर में जो है कुछ अमाउंट 20% वाटर वेपर मौजूद है, और एयर जो है मैक्सिमम अगर मान लो 80 डिग्री
80% मॉइस्चर होल्ड कर सकती है, ज़्यादा ज़्यादा मान लेते हैं ऐसा, ठीक है ना, क्लियर। तो ये एक्चुअल हो गया, एक्चुअल में कितना वाटर वेपर हमारी एयर में प्रेजेंटली मौजूद है, और ये ठीक है ये मैक्सिमम अमाउंट हो गया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एयर जो है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इतना कितना परसेंट 80% जो है मॉइस्चर क्या कर पा रही है, होल्ड कर पा रही है। तो इन दोनों का जो रेशियो रहेगा 20% बाई 80%, इसको ही हम लोग जो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब बात करते हैं हम लोग ड्यू पॉइंट की, ठीक है ना, वो टेम्परेचर जिस पर एयर जो है सैचुरेटेड हो जाती है वाटर वेपर से और कंडेंसेशन चालू हो जाता है, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें एयर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर आ जाए, इतना ज्यादा वाटर वेपर आ जाए कि एक्स्ट्रा जो वेपर है वो वापस किस में कंडेंस होना चालू हो जाए, लिक्विड में कंडेंस होना चालू हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? ड्यू पॉइंट कहते हैं, समझे? यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर एयर जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को होल्ड करे, इतना ज्यादा वाटर वेपर होल्ड कर लेगी, अब वो वेपर वापस कंडेंस होना क्या हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर की वैल्यू को, एयर के उस टेम्परेचर को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट बोलते हैं। क्लियर? यहाँ पर आप लोगों को ठंडी के मौसम में अक्सर देखने को मिलता है ड्यू बैठ जाती है पेड़ के पत्तों पर, घास वगैरह पर, राइट? ओके। नेक्स्ट बेटा मैं बात करूंगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, क्लियर, क्या बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर बढ़ाना है, अब ये कहाँ से, कहीं से भी हो सकता है बेटा, ठीक है ना। 1 कैलोरी वाले में आप लोगों को क्या बोला मैं कि 14.5 से 15.5 तक अगर मुझे 1 ग्राम का जो है 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना था, तो ठीक है कितनी हीट लगेगी, वो 1 कैलोरी हीट थी। बट ये स्पेसिफिक हीट डिफरेंट है यहाँ, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कितना भी बोल सकता हूँ मैं भाई, 20 डिग्री सेल्सियस से 21 तक पहुंचाना है, ठीक है ना, कोई रूल सेट नहीं कर रहा हूँ, या 25 से जो है 26 डिग्री सेल्सियस तक मुझे टेम्परेचर क्या करना है, बढ़ाना है, ओके। और मेरे पास यूनिट मास सब्सटेंस है, ठीक है, 1 ग्राम भी हो सकता है, वही किलोग्राम भी हो सकता है, तो कितनी हीट उसे मैं प्रोवाइड करूंगा, क्लियर, ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाए, राइज हो जाए। यानी कि 1 ग्राम मेरे पास आयरन है, उसको कितनी हीट प्रोवाइड करूंगा ताकि उसका टेम्परेचर 25 से 26 पहुंच जाए या 30 से 31 पहुंच जाए, उस अमाउंट ऑफ हीट को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। यानी कि कितनी हीट वो सब्सटेंस होल्ड कर सकता है खुद का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। तो याद रखना सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा वाटर की होती है, इसलिए पानी को जो है हम यूज करते हैं आग बुझाने के लिए, यानी कि ज्यादा हीट इसको लगती है, रिक्वायर्ड रहती है इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो वाटर की सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ओके, डेफिनेशन याद रखना आप लोगों को, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू क्या है, MC डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी मतलब बेटा चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना, वो दोनों टेम्परेचर का फर्क 26 माइनस 25, राइट है ना। M मतलब मास ऑफ दी सब्सटेंस, ठीक है ना, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मैं यूज कर रहा हूँ। Q मतलब हीट, ठीक है। C मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहां से हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बना सकते हैं बच्चों, C इज इक्वल्स टू व्हाट, Q बाय M टाइम्स डेल्टा टी। समझ में आया? ठीक है, तो याद रख लेना ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट सवाल है। देन फाइनल हीट एक्सचेंज, ये बोर्ड एग्जाम में इसके पर सवाल आता ही आता है, ठीक है ना, कि जैसे मान लेते हैं मैं एक इंसुलेशन ले रहा हूं, ठीक है, थर्मोकॉल भी हो सकता है ये, ठीक है। इस इंसुलेटेड मटेरियल की खास बात ये है कि ये बाहर की हीट को ना तो अंदर आने देगा, ठीक है, क्यू मतलब क्या है बच्चों, हीट है, बाहर की हीट को ना तो अंदर आने देगा ना अंदर की हीट को बाहर जाने देगा, क्लियर। अब यहां पर मैं एक हॉट ऑब्जेक्ट रखा हूं और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट रखा हूं, है ना, हॉट और कोल्ड। तो क्या बताया मैंने, हीट हमेशा हाई टू लो फ्लो करेगी। कब तक फ्लो करेगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, स्टेबल ना हो जाए, ठीक है। तो हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, कितनी एनर्जी हॉट ऑब्जेक्ट लूज कर रहा है, उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट कौन गेन करेगा बेटा, कोल्ड ऑब्जेक्ट। अगर हीट बाहर की तरफ लूज ना हो, बाहर की तरफ वेस्ट ना जाए तो, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या कर दिया, दोनों बॉडीज के लिए इंसुलेशन लगा दिया, ठीक है। तो यानी कि जितनी हीट ये लूज करेगा, जितनी हीट कौन लूज करेगा, हमारा भाई साहब हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, उतनी हीट
गेन करेगा कौन सा बेटा, कोल्ड ऑब्जेक्ट। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, हीट एक्सचेंज। तो आप लोगों को याद रखना है, ये डायग्राम भी दे सकता है, बोल सकता है कि भाई बताओ ये डायग्राम क्या बता रहा है, तो आप लोग बोलोगे कि ये हीट एक्सचेंज की बात कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज की। और वो प्रिंसिपल क्या है, तो आप लोग बोलोगे इट स्टेट्स दैट द हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। सिंपल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि इफ हीट इज एक्सचेंज बिटवीन अ हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड ऑब्जेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड द टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग। कब तक होगा, जब तक दोनों के टेम्परेचर क्या ना हो जाए बेटा, सेम ना हो जाए, ठीक है। यही है हमारा हीट एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट। इसके साथ हमारे इस चैप्टर की प्यारे बच्चों कहानी खत्म होती है। न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम्स के 1 महीने पहले ही मैं जो है सेशन ला दूंगा, ताकि आप लोग को जो है वो टाइम पर परेशानी ना रहे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक प्यारे चैप्टर के साथ में, ठीक है। शायद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है, ठीक है। तो मजा आएगा वो भी पढ़ने, तो बने रहिए हमारे साथ रैंकर्स में, फिर मिलेंगे दोबारा। थैंक यू प्यारे बच्चों।